गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MPS में। हम लोग पिछले वीडियो में टाइम एंड टेंस जाना था, उसका प्रथम भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो समझिए ये कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो चलिए जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, दूसरा चैप्टर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इसी का दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट टेंस। इस टेंस को जानेंगे, इस टेंस के बारे में कि कोई कार्य अभी चल रहा है और कब तक चलेगा इसका पता नहीं, बट अभी कंटिन्यू चल रहा है। ओके, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। लिख लीजिए डेफिनेशन। Such a sentence which denote any action is being continue at recent time called present continuous tense. Okay. Such a sentence which denote any action is being at recent time, it is called present continuous tense. ऐसा वाक्य जिससे यह बोध होता हो कि कोई कार्य बोलते समय हो रहा है और जल्द पूरा होने वाला है, तो इस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि इसके हिंदी सेंटेंस को कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो चलिए इसका जो है हम आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं, आइडेंटिफाई जान लेते हैं। तो चलिए आइडेंटिफाई जानते हैं, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आइडेंटिफाई मतलब पहचान क्या होता है इसका, ये जानेंगे। तो चलिए जानते हैं, लिखिए। इसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा, रहे, रही एवं है, हैं, हो लगा हुआ होता है। क्वेश्चन क्या हो गया इसका? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, क्रिया के लास्ट में जो है रहा, रहे, रही एवं है, हैं, हो लगा हुआ होता है। ओके, अब हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो मैंने पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 6 स्ट्रक्चर के बारे में जिक्र किया था, 6 स्ट्रक्चर बताया था। इसमें भी हम जो है 6 स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। ओके, तो चलिए अगला स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, अगला स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा अफर्मेटिव। ओके, तो तैयार हो जाइए। स्ट्रक्चर नंबर 1
तो चलिए स्ट्रक्चर 1 को देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो होगा वो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस MB4 प्लस अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड। ओके, ये जो सेंटेंस होंगे ये कैसा सेंटेंस होंगे? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस। इससे क्या बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। ओके, तो हमारा जो है स्ट्रक्चर क्या बन गया? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस मेन वर्ब का पहला ये मेन वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड। ओके, तो एम इज आर जो है सब्जेक्ट के अनुसार हम यूज करेंगे। यदि आई है तो आई के साथ जो है एम का यूज होगा। यदि कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ यूज का प्रयोग होगा, या सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ यूज का प्रयोग होगा। और सेकेंड पर्सन यू के साथ जो है हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आर का प्रयोग होता है। और दे के साथ प्लुरल सब्जेक्ट जो आएगा, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ जो है हम आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसका कोई एक एग्जांपल बोलिए। ओके, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग लोकगीत गा रहे हैं। हम लोग लोकगीत गा रहे हैं। सेंटेंस क्या है हमारा? हम लोग लोकगीत गा रहे हैं। हम लोग लोकगीत गा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर पर चलते हैं। देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है? रहे हैं। आइडेंटिफाई में हमें जाना रहा, रहे, रही एवं है हो, तो उन्हीं में से कोई एक वर्ड है रहे हैं। ओके, तो जब रहे हैं लगा हुआ है तो हम समझ गए किस टेंस का है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। क्या? तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट कर रहा है लिखने के लिए, सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए। हम लोग काम कौन कर रहा है? तो हम लोग काम कर रहा है, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा? वी, जो क्या है अपने आप में प्लुरल है। ओके, तो वी प्लुरल है तो वी के साथ आर का प्रयोग। चलिए, तो वी आर, यहाँ तक का काम खत्म। अब कर रहा है वर्ब देखिए क्या है? गाना, हाँ गाना है। क्या गा रहे हैं? लोकगीत गा रही है तो गा रहे हैं। तो क्या गाना का अंग्रेजी? सिंग का कर रहा है चौथा रूप लिखने के लिए, तो सिंगिंग। वी आर सिंगिंग, यहाँ तक का काम खत्म। अब देखिए क्या है? अदर वर्ड क्या है? जो अंदर शब्द बच गया वो अदर वर्ड है, तो लोकगीत को हम लिख देते हैं अ फॉल्क सॉन्ग। हमारा सेंटेंस क्या बन गया? वी आर सिंगिंग अ फॉल्क सॉन्ग। क्या बन गया? वी आर सिंगिंग अ फॉल्क सॉन्ग। ओके, इसी तरह से अब हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर जानेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वह नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। पुनः हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। तो चलिए दूसरा स्ट्रक्चर, इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो नेगेटिव होता है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव। पहला स्ट्रक्चर क्या था? अफर्मेटिव। दूसरा स्ट्रक्चर नेगेटिव। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है क्या है? तो कहता क्या है? तो सेंटेंस जब नेगेटिव बनेगा तो कह रहा है कि ये स्ट्रक्चर चूज कीजिए, इसी स्ट्रक्चर पर आप नेगेटिव सेंटेंस को सॉल्व कीजिए। ओके, तो पहला कह रहा है सब्जेक्ट लिखिए, सेम हेल्पिंग वर्ब लिखिए एम इज आर में से कोई एक। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आप नोट कांस्टेंट है, नोट तो आएगा ही। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लिखिए, उसके बाद अदर वर्ड को लिखिए। ओके, तो कोई एक उदाहरण बोलिए। चलिए आप ही लोग बताइए। ओके, लिखते हैं। बीना अभी अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। बीना अभी अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। सेंटेंस क्या है हमारा? बीना अभी अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। लास्ट में रही है मतलब आप समझ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ नोट आ गया। अब स्ट्रक्चर जो कह रहा है वैसा आप कर दीजिए। तो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? बीना। तो चलिए लिख देते हैं बीना। उसके बाद बीना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, नाउन है, तो इसके साथ इज का प्रयोग। तो लिख दिए बीना इज। नोट कॉन्स्टेंट है तो चलिए नोट, सेंटेंस क्या बना? बीना इज नोट। यहाँ तक का काम खत्म। अब कर रहा है वर्ब क्या है? पढ़ना। क्रिया क्या है?
पढ़ना, तो पढ़ना का अंग्रेजी रीड, रीड का क्या है चौथा रूप, तो हो गया यहाँ पर रीडिंग। अदर वर्ड, उसके बाद अदर वर्ड जो शेष वर्ड बच गया उसको लिख दीजिए लास्ट में, तो इंग्लिश। नाउ सेंटेंस हमारा क्या बन गया, बीना इज नॉट रीडिंग इंग्लिश नाउ। देखिए कितनी आसानी से बन गया, चाहे सेंटेंस इतना बड़ा से इतना बड़ा क्यों ना हो या इतना छोटा क्यों ना हो, यदि आपको स्ट्रक्चर याद है, टेंस जान रहे हैं, तो उस सेंटेंस को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, उसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगला तीसरा स्ट्रक्चर की ओर। चलिए तीसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इंटेरोगेटिव। तीसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटेरोगेटिव। तीसरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, एम इज आर को पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है सहायक क्रिया हमारा उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया जो होता है मेन वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड और फिर व्हाट। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह व्हाट का चिन्ह देना अनिवार्य होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस MP4 प्लस अदर वर्ड प्लस व्हाट। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव जो यस नो क्वेश्चन हो जिसका जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं। तो ऐसा सवाल आएगा कि आप पहले क्या आप वहाँ जा रहे हैं, क्या आप वहाँ जा रहे हैं। ओके, सेंटेंस क्या है, क्या आप वहाँ जा रहे हैं, बिकॉज लास्ट में रहे हैं लगा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और क्या पहले है तो इंट्रोगेटिव। ओके, तो चलिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है, तो आपको अंग्रेजी में यू कहते हैं, यू के साथ मैंने क्या बताया आर का प्रयोग। तो चलिए यू प्लुरल है इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग, तो यू के साथ आर का प्रयोग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब क्रिया है जाना, तो गो का चौथा रूप गोइंग, तो हो गया आर यू गोइंग, कहाँ वहाँ जा रहे हैं तो देयर। सेंटेंस क्या बन गया, आर यू गोइंग देयर। सेंटेंस क्या बन गया हमारा, आर यू गोइंग देयर। अब इस टाइप से जितना भी सेंटेंस रहेगा आप इस स्ट्रक्चर पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा स्ट्रक्चर जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, यस नो क्वेश्चन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो नोट कर लीजिए। फिर हम इसका अगला स्ट्रक्चर चलते हैं, चौथा स्ट्रक्चर जो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। चौथा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव निगेटिव। चौथा स्ट्रक्चर जो बनता है हमारा वो बनता है इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये भी यस नो है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेम स्ट्रक्चर है, तीसरा स्ट्रक्चर जैसा कि हमने जाना उसी प्रकार है, बट उसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसमें नेगेटिव है तो नोट आ गया, बाकी सब का सब जैसे को वैसे है। ओके, एम इज आर पहले है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करना है, फिर अदर वर्ड और उसके बाद व्हाट। तो इस टाइप के सेंटेंस को कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव निगेटिव। चलिए कोई एग्जाम्पल लीजिए, क्या विकास अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। सेंटेंस क्या है हमारा, क्या विकास अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। ओके, निगेटिव है तो नोट का प्रयोग तो स्वाभाविक आएगा ही। ओके, तो एम इज आर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तो विकास, विकास थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसके लिए यहाँ सिंगुलर चाहिए, नाउन है तो इज, तो इज पहले लिखेंगे इज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या तो विकास, इज विकास। नोट तो कांस्टेंट है तो नोट आएगा ही, लिख दिए नोट। उसके बाद कर रहे हैं वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब क्या है पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, और रीड का हो जाता है फर्स्ट फोर्थ फॉर्म रीडिंग, क्या तो इंग्लिश, दिया इंग्लिश। सेंटेंस क्या बन गया हमारा, इज विकास नोट रीडिंग इंग्लिश, इज विकास नोट रीडिंग इंग्लिश। चलिए ये चौथा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव निगेटिव का था। ओके, अब हम इसका पांचवा स्ट्रक्चर जानेंगे जो होगा WH क्वेश्चन। ये तो यस नो क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अब जो इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे वो होगा WH, इसका अगला स्ट्रक्चर पांचवा स्ट्रक्चर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, पुनः हम अगले स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर फिफ्थ, चलिए पांचवा स्ट्रक्चर जो WH क्वेश्चन है, पांचवा स्ट्रक्चर क्या है हमारा WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन
जिसका जवाब हम रिप्ले जो करते हैं उसका जवाब जो हम देते हैं वो कुछ शब्द बोल करके देते हैं। पिछले दो स्ट्रक्चर को हमने जाना है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते थे। बट ये क्वेश्चन है, ये जो स्ट्रक्चर है 5 स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन है, जिसका जवाब हम कुछ शब्द बोल करके देते हैं। एज एग्जाम्पल लीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए सेंटेंस क्या है हमारा, आप कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मतलब हम यस या नो तो जवाब दे नहीं सकते हैं, कुछ शब्द बोलेंगे, फलाने जगह जा रहे हैं या कुछ शब्द बोल करके रिप्लाई करेंगे। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का WH क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले WH वर्ड को चूज कीजिए। WH वर्ड क्या है, तो कहाँ, कहाँ को पहले लिखेंगे। कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार एमिजा का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट है आप, और आपका अंग्रेजी यू होता है, यू के साथ क्या होता है आर का प्रयोग। तो यहाँ पर लिखेंगे आर, वेयर आर। उसके बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिख दिए सब्जेक्ट क्या है यू। उसके बाद वर्ब, चौथा रूप, तो वर्ब है गो, गो का चौथा रूप हो गया गोइंग। अदर वर्ड कुछ है भी नहीं है, लिख लीजिए वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। सेंटेंस क्या बन गया हमारा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। ओके, अब लास्ट इस टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है लास्ट स्ट्रक्चर होगा WH नेगेटिव। ये WH जो है अफर्मेटिव है, अब WH नेगेटिव के बारे में जानेंगे। ओके, तो इसको नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लीजिए, अगले स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। सिक्स स्ट्रक्चर, छठा स्ट्रक्चर जो है वो WH क्वेश्चन है। WH नेगेटिव, WH क्वेश्चन जो है नेगेटिव है, WH नेगेटिव क्वेश्चन है। क्या तो स्ट्रक्चर क्या है, WH क्वेश्चन पहले लिखने के लिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब MER, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट। चूंकि नेगेटिव है तो कॉन्स्टेंट है, नोट तो आएगा ही। उसके बाद मुख्य क्रिया का मतलब मेन वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद वर्ब, और फिर लास्ट में वाक्य लिखना है। तो चलिए इसका कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक उदाहरण ले लीजिए। रामा वहाँ क्यों नहीं, रामा वहाँ क्यों नहीं जा रहा है, रामा वहाँ क्यों नहीं जा रहा है। हमारा सेंटेंस क्या है, रामा वहाँ क्यों नहीं जा रहा है। इस टाइप के जब भी सेंटेंस रहेगा तो वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर जो सेंटेंस जो बनेगा छठे स्ट्रक्चर पर। क्या, तो सबसे पहले WH क्वेश्चन को चूज कीजिए। WH क्वेश्चन क्या है, तो क्यों, क्यों को पहले लिखेंगे। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है व्हाई, क्यों का अंग्रेजी व्हाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार एमिजात, रामा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो इज का प्रयोग हो जाएगा इज, वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है रामा, तो चलिए हमने लिख दिया रामा। उसके बाद नोट कॉन्स्टेंट है तो चलिए नोट, और उसके बाद भर, तो भर क्या है जाना, तो गोइंग। उसके बाद अदर वर्ड कहाँ वहाँ, तो लिख दिए देयर। हमारा सेंटेंस क्या बन गया, वाई इज रामा नॉट गोइंग देयर, वाई इज रामा नॉट गोइंग देयर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है ये 6 स्ट्रक्चर पूरा होता है। आप इस टेंस को जो है बार बार पढ़ें और समझें और उसका यूज करें। जितना बार आप यूज करेंगे, जितना बार पढ़ेंगे, आपका स्पोकन पावर बढ़ेगा। ओके, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।